बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस चुनाव में राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरों के पलायन के मुद्दों को लेकर जेडीयू बीजेपी की एनडीए सरकार बैकफुट पर नजर आई। साथ ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की नाराजगी के चलते एनडीए में हुई फूट का खामियाजा भी कहीं इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरे खेमे यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन का पूरा चुनाव प्रचार युवाओं को नौकरी देने पर रहा, जिसकी वजह से उनकी सभाओं में भीड़ भी देखने मिली। 2015 के चुनाव में बीजेपी से किनारा कर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और इन तीनों पार्टियों को चुनाव में कामयाबी भी मिली। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव। 2015 में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी को 53, कांग्रेस को 27, एलजेपी और आरएलएसपी को 2-2, हम को 1, जबकि 4 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद महीनों बाद ही ये गठबंधन टूट गया। सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदला और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार सीएम रहे, जबकि बीजेपी के सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। मतदान के बाद अधिकांश एग्जिट पोल में महागठबंधन को ही बिहार में काफी बड़ी बढ़त दिखाई है, जो एनडीए के लिए बड़ा झटका है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ आज 11 राज्यों की 58 सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे भी घोषित होने हैं। इन सीटों में मध्य प्रदेश की 28, गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, मणिपुर के 4, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड की 2-2, जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में 1-1 सीट शामिल है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव मध्य प्रदेश का है, क्योंकि बाकी के 10 राज्यों में ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव विधायकों की मौत होने या फिर उनके सांसद बनने की वजह से हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में एक साथ 25 से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेसी विधायकों ने उनके साथ पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था। फिर मार्च में शिवराज सिंह चौहान ने फिर सीएम पद की शपथ ली और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 28 विधायकों में से 14 को मंत्रिमंडल में शामिल किया। जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 230 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में बीजेपी के 107, कांग्रेस के 87, बीएसपी की 2, सपा की 1 और 4 सीटें निर्दलियों के पास है, जबकि 29 सीटें खाली हैं। इनमें से 28 पर तो वर्तमान में उपचुनाव हो रहा है और बीते हफ्ते ही दमोह से एक और कांग्रेसी विधायक राहुल सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है और बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए महज 9 सीटों की जरूरत है, जबकि अगर कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी, जो कि दूर की कौड़ी दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।